राधे कृष्णा मेरी ट्राइस पाइना फूडीज। तो आज की जो वीडियो है ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि आप पहले ही सेगमेंट पे आप लोग देख ही रहे हो कि मैं कुछ तोड़ रही हूँ, और उसे भी मैं हाथ से नहीं तोड़ी, वो भी चिमटे से तोड़ रही हूँ। तो हमारे पहाड़ी लोग तो इसको जानते ही हैं, इस सब्जी को। और इस सब्जी को जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूँ, इसको बिच्छू घास भी कहा जाता है, क्योंकि बिच्छू की तरह डंक मारता है ये। और इसके साथ ही इसको आप हाथ से नहीं तोड़ सकते, मतलब इतना ज़्यादा ये खतरनाक होता है। इसके बहुत ही ज़्यादा औषधीय गुण हैं, जिसको हमारे यहाँ सिसौन कहते हैं, कहीं पे इसको कंडाली कहा जाता है, कहीं पे इसको सिसनो कहा जाता है, मतलब इसके अलग अलग नाम हैं। तो जब भी मैं अपने मायके जाती हूँ ना, तो मैं इसको तोड़ने का, इसको लाकर इसकी सब्जी बनाने का लालच मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। तो इसीलिए मैं इसको तोड़ के ज़रूर लाती हूँ अपने वर्क प्लेस में, और फिर इसको मैं बनाती हूँ। तो आज मैं इसको तोड़ रही हूँ। तो इसे तोड़ने के लिए मैंने चिमटा चुना। चिमटे के साथ में क्या है ना, इसको मोड़ो और चिमटे से ही पकड़ के फिर रख दो, ऐसा रहता है। पर इससे भी तोड़ने में इसको ज़रा मुझे परेशानी हो रही थी, तो फिर इसके बाद तो मैं कई सारे अलग अलग हथियार ले आई। जैसे इसके बाद फिर मैंने सोचा क्यों ना कैंची से इसके ऊपर के जो कोपले हैं ना, वो काटनी होती है, कोमल वाली, उसी की सब्जी बनती है। तो वो मैं कैंची से काट लूँगी। कैंची से काटने में क्या हो रहा था, वो काटा वो नीचे गिर जा रहा, फिर उसको उठाने में फिर परेशानी। तो उसके बाद फिर मैं दराती ले आई। तो ऐसे करके फिर मैंने कभी अपनी दीदी से भी कहा कि भाई तू ही तोड़ दे। तो ऐसे ऐसे करके काफ़ी स्ट्रगल के बाद मैंने इस सब्जी को इकट्ठा किया। तो आज के सेगमेंट में सिर्फ बिच्छू घास की सब्जी कैसे बनाएं, किस तरह से बनाएं, तो उसकी एक वैरायटी, मतलब इस तरह से भी बना सकते हैं जैसा मैंने इस वीडियो में बनाया हुआ है। साथ ही इसमें आपको सोयाबीन की चुड़कानी भी बना रखी है मैंने, जो मतलब काफ़ी पौष्टिक होती है, बढ़ते हुए बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो अगर डेली भी खाएं तो कोई बुरी बात नहीं है। तो इस तरह से आज की जो वीडियो है ना, अब कैंची से काटेंगे इसको। काट के फिर मेरी लता दी भी आ गई। तो मैंने लता दी से कहा यार तू काट दे करके ना, तो फिर उसने भी काट करके इसको इकट्ठा करने में मेरी बहुत हेल्प करी। तो इस तरह से ये बिच्छू घास फिर हमने फाइनली ऐसे ऐसे करके पॉलीथीन भर के हमने इकट्ठा की। आज मैं बनाने जा रही हूँ छुड़कानी भात, और उसके साथ में बिच्छू की सब्जी, जो मैं अपने मायके से लेकर के आई हूँ। बच्चे दरवाजे पे खड़े हैं, जरा दरवाजा खोल दूँ। क्यों इतनी देर कहाँ कर दी थी रे? आपने पैसे वेस्ट करा दिए। 40 रुपए खर्च हुए हैं आपके। हाँ यार, वही तो मेरे को बड़ा दुख हो गया यार, तुम लोगों ने 40 रुपए खर्च करा दिए। पैदल आते पैदल गए थे तभी 10 रुपए बचे हैं आपके। हाँ, खा पी के आ रहे हो गए इतनी देर में आ रहे हो। फोन किया था मैंने। हम लोग को क्या पता था कि आप ही ने नहीं सोच रखा है। मैंने बोला था ना। हाँ, तो तुम लोगों को यहीं से देख के समझ में नहीं आया कि दुकानें जो है अभी बंद हैं, पैसे खर्च करने में। को भी काम था कुछ। काम मेरे को पता है, वहाँ पे इसने शिकंजी पी होगी। कुछ नहीं पिया, एटलस लेना था उसको। पैसे नहीं लगाए हैं। हाँ, एटलस भी लेना था। हाँ, तो ये है सोयाबीन, इसकी मैं चुटकानी बनाऊंगी। हमारा पहाड़ी व्यंजन है ये। और इसके लिए मैंने पहले ही लहसुन काट करके रख लिया है। इसको धो करके अब इसको भुना जाएगा पहले। तो फटाफट इसको धो लेती हूँ मैं, और इसको धोने के बाद इसके आगे की प्रोसेस की जाएगी। और उधर साथ ही मैं चढ़ा देती हूँ कढ़ाई गैस पे फटाफट से। तो गैस जला ली जाए, और ये आ गई कढ़ाई। और इसमें अभी ज़रा पानी हो रहा है, ये सूख जाएगा तो फिर इसमें डाल देंगे तेल। तो ये हो गई है कढ़ाई गरम। इसमें मैं थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दूँगी, इतना काफ़ी है। और साथ ही इसमें छौंके के लिए मैं थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी जीरा, और थोड़ा इसमें मैं मेथी दाना भी डालूँगी। और इधर मैंने लहसुन काट के रखा है, लहसुन भी इसमें डालेंगे।
और इसको भुनेंगे, थोड़ी देर भुनेंगे। इसके बाद इसमें सोयाबीन भुननी है, तो इसको पूरा अच्छे से नहीं भुनेंगे, क्योंकि ना अगर इसे भुनने लगे तो जब तक ये सोयाबीन भुनेगा तब तक ये जो लहसुन है काला हो जाएगा। तो इसीलिए उसको हल्का भुनना हुआ, ताकि सोयाबीन भुनते भुनते लहसुन भी भुन जाए। इसलिए तो इसको इसमें चला लेंगे अच्छे से और धीरे धीरे इसको भुनेंगे और इसको चलाते रहेंगे जब तक ये बढ़िया से भुनने ना लगे और इसमें चट चट की आवाज़ें ना आने लगे, तब तक इसको भुनना है। तो ये इस तरह का हो गया है अभी, और जल्द ही ये भुनने वाला है। और इधर मैंने चावल धो लिए हैं और ये मैंने चावल बनने के लिए रख दिए हैं। ये भुन गया है। अब इसमें जल्दी से आटा छानने हुआ। पिट्टू छान जल्दी से। अरे उसमें रखा है जो, वही छान यहाँ पे। ला जल्दी कर, छान दे। बाहर मत गिरा, बस हो गया हो गया हो गया। ये इसकी ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी बनानी है, या थोड़ी सी और छान दे, फिर कम लग रहा। इधर उधर मत गिरा ना, आराम से कर। मेरा काम बस भी हो कितना जाएगा। सुपर फास्ट चल रहा ना, देख रहे हो। इसको चाट वहाँ डाल दे, कूड़े में डाल देना है। गाय तो हुई नहीं तो गाय। इसको भूनना हुआ आप। डाल, हाँ डालते रहो। हाँ रुक जा। इसमें ये आटे की गांठें नहीं बननी हुई। अब इसमें डाल देंगे मसाले। ये है सब्जी मसाला, थोड़ा और डाल देती हूँ। ये मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, और ये आ गया धनिया पाउडर। बस इतना डालती हूँ और साथ ही डालेंगे नमक। ये है नमक। इसको मिला लेते हैं और इसको हल्की आंच में पकने को छोड़ देंगे। ये क्या बना रहे हो? ये सोयाबीन की चुटकानी बन रही है। उस दिन कब खाई थी? वो खुरच के नहीं, ये उस दिन तो गहत की चुटकानी थी। कितने टाइप की कड़ी होती है? बहुत टाइप की चुटकानी होते हैं हमारे पहाड़ में। हम पहाड़ियों की बहुत सारी डिशेज होती हैं। ये जहाँ तेरे को कुछ काम दिया मैंने वो कर। अब मैं बनाने जा रही हूँ बिच्छू की सब्जी। तो मैंने निकाल लिया है फ्रिज से बिच्छू। चलो दिखाती हूँ आप लोगों को। हालांकि इससे पहले आप लोगों ने उस सेगमेंट देख ही लिया होगा। ये है हमारा बिच्छू। इसको जो है आग में पहले भुनना पड़ेगा। तो इसको निकाल लेती हूँ पहले ऐसे, और इसको लिया जाए भून। इसको ना भून के इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है फिर सब्जी में, जैसे बैगन का भरता में आती है ना, वैसे ही जले जले की बढ़िया सी स्मेल लगती है उस वक्त खाने में। मेरी ट्राई स्पाइनर फूडीज़, तो बिच्छू घास के बारे में मैं क्या बताऊं। इसके बारे में मैं इतना ही कह सकती हूं कि बिच्छू घास, जिसे कहीं पे इसको कंडाली कहते हैं, कहीं पे इसको सिसौन कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ इसको सिसौन कहा जाता है, कहीं पे इसको सिसनो भी बोलते हैं। तो सिसौन की सब्ज़ी मैं आज बना रही हूँ। इसमें अगर मैं न्यूट्रिएंट की बात करूँ तो इसमें आयरन मिलता है, कैल्शियम है, पोटेशियम है। इसके अलावा वाइटामिन्स में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में इसमें मिलता है, और बहुत ही पौष्टिक
है ये कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि इतने औषधीय गुणों से जो भरपूर है ना ये। और इसके अलावा अगर आप इसको खाते रहते हैं तो ये आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने, आपके जोड़ों के दर्द को भी दूर करता है, उसमें राहत देता है आपको। इसके अलावा एनीमिया को दूर करने में और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में ये बेहतरीन आपको काम देगा अगर आप इसको डेली खाते हैं। तो इसमें खनिज तो मिल ही रहा है, साथ में इसमें विटामिन भी मिल रहे हैं, इसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट मिल रहे हैं, इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, पता है आपको। और खून की कमी जैसे एनीमिया में आपको आयरन और विटामिन सी भी ये आपको दे रहा है, तो इससे आपकी खून की कमी को भी दूर करता है। जोड़ों के दर्द में तो राहत दे ही रहा है, इम्यूनिटी भी बढ़ा रहा है। तो अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं या पहाड़ की ओर जाते हैं तो ज़रूर सिसौन को लाइए और इसकी सब्जी बनाइए, जैसे मैं जाती हूँ और लाती हूँ उसको और इसको ज़रूर खाती हूँ। इसको रख देती हूँ इसमें। अभी भी मुझे हिम्मत नहीं है कि मैं इसको हाथ से पकड़ूं, और यहाँ पर ये चल ही रहा है अभी। तो देखो जो आज का खाना है ना कितना न्यूट्रिशियस है, हमारे पूर्वजों ने कितना अच्छा खाना मतलब बना रखा है। सोयाबीन की चुटकानी या भट की चुटकानी, देखो प्रोटीन रिच है ना ये, तो बढ़ते बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये जो है ना सिसौना जिसको हम बोलते हैं बिच्छू घास, इसकी तो अलग ही वैल्यू है भाई। इसकी तो अभी चाय भी पी रहे हैं लोग बाग, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा है। और हरी सब्जी का काम तो कर ही रहा है, आयरन कंटेंट भी है इसमें, और फॉर्मिक एसिड भी होता है, जिसकी वजह से जैसे ना अगर पैरों में जो है आपकी सूजन आ रही है या फिर कमर दर्द में भी, मेरी अभी बीच में बहुत कमर दर्द हुई थी तो कोई दवाई काम नहीं कर रही थी, मैंने इसी बिच्छू को लगाया, इसी से मेरे को बहुत आराम मिला। हालांकि लगाते हुए तो बहुत अजीब सा होता है ना, कांटे चुभते हैं इसके, क्योंकि एसिड जाता है ना अंदर, नर्व्स को हिला देता है ये। तो इससे मुझे बहुत आराम मिला। कुल मिलाकर के बहुत ही ज़्यादा लाभकारी पौधा है ये, खाने में तो काम आ ही रहा है, साथ ही दवाई में भी बहुत काम आता है, ऐसा है ये। तो जो लोग पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ में रह रहे हैं, उनके आसपास अगर ये पेड़ हैं तो ज़रूर इसकी सब्जी खाओ, चाय पियो, इसका कापा खाओ। तो कुल मिलाकर के बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड है ये, और मुझे तो बहुत ही पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। थोड़ा रह गया अब इसमें। बाकी आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हो इसके गुणों को। इसके ना कांटे जला लेने हुए अच्छे से। कांटे बहुत हैं इसमें, हालांकि खाने में नहीं लगते। हाँ, ये इसको इस तरह से भून लेने से इसका जो फॉर्मिक एसिड है ना वो ख़त्म हो जाता है और कांटे भी जल जाते हैं, तो खाने के लिए बस ये बहुत ही लास्ट है। आसान हो जाता है इसको, और भी बहुत ही कर लेते स्वादिष्ट हैं सब्जी फटाफट बनती है से। इसके बाद। तो ये बन चुका है, मतलब फ्राई कर दिया है मैंने बिच्छू। इसको अब धोएंगे। और इधर ये भी बन चुका है। इसके ना बीज काट के देखोगे तो ये अच्छे से कट जाएगा, नाखून से काट के अगर इसको देखते हैं। ये देखो अच्छे से कट रहा ना, तो इसका मतलब ये बन चुका है। अब इसके लिए धनिया काट लेती हूँ फटाफट से। यहाँ पर आपको एक तांबे का जग दिख रहा है ना सिंक में, आगे देखना इसके हालात कैसे होते हैं।
बच्चों को जल्दी दे देती हूँ क्योंकि ये लोग इतनी देर तक तो बिच्छू की सब्ज़ी खाने को रुकेंगे नहीं। इनको बाद में दे दूँगी मैं बिच्छू की सब्ज़ी और रोटी। अभी इनको मैं फटाफट चावल दे देती हूँ इसके साथ में, क्योंकि देर हो रहा है। हो गया, इसको डाल लेते हैं। चावल भी सही बन गया है और इनको मैं दे देती हूँ फटाफट से। लाइट चली गई है ना, इसीलिए ऐसी फोटो आ रही है। तो इन्हें मैंने खाना दे दिया है। बिच्छू की सब्जी बनने में अभी समय है, इसलिए। कैसा हो रहा बिट्टू? अच्छा हो रहा है, नमक भी चाहिए। चल ठीक है, खा फिर। पोशन कहाँ गई? चल खाओ, चलो खाओ फिर। कैसा हो रहा हुसैन? खा फिर। तो अब इसे धो लेना है बढ़िया से। देखो हाथ से ही कर लेती हूँ अगर हो पाता है तो। जोर से नहीं पकड़ना हुआ, अभी भी इसके बिच्छू लग जाता है, इसलिए। अरे यार बिच्छू लग रहा है इसमें, चिमटे से ही करना पड़ेगा। ये मैंने धो दिया है, अब इसको उबालना है, तो इसको मैंने सीधे कुकर में डाल दिया है। थोड़ा पानी डालूंगी और इसमें सीटी लगा दूंगी एक। ये मैंने लहसुन छील लिए हैं, इसको काट लूंगी मैं इस सब्जी के लिए। तो चलो काट। तो ये उबल चुका है और इसको निकालते हैं। इसको निकाल लेते हैं और इसको ठंडा करना होता है, उसके बाद देखो आगे की प्रोसेस। उसको ठंडा कर लेंगे पहले, उसके बाद आगे की इसकी सब्जी बनेगी। थोड़ी लंबी प्रोसेस है यहाँ इसकी, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होता है ये। बच्चे ना प्लास्टिक की बोतल में पानी भर के पी रहे हैं, तो मैंने सोचा कि जब तांबे का जग है घर में तो क्यों ना उसमें पानी भर के पिया जाए। इससे जो है हमें कॉपर भी मिलेगा और पानी भी अच्छा रहेगा इसमें रखने में। तो इसीलिए आपने इसका पहले का वो देख ही लिया है कैसा था ये। तो अब मैंने इसको धो के इसको बढ़िया से चमका दिया है, देखो। और इसके चमकने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है।
तो ये है हमारा प्यारा सा तांबे का जग। अब इसमें भर देंगे पानी। तो जब मैं इसको बाहर ले गई ना पानी भर के, तो मेरा बेटा कहा वाओ मम्मा वाओ, मतलब उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई कि मम्मा ने ये पहले जग कैसा था और अब कैसा बना दिया है इसे करके ना। तो इसलिए मज़ा ही आया। और मैंने भी इसको कितना चमका दिया है ना। अब इसमें मैं रख देती हूँ उनके लिए पानी। आगे की प्रोसेस करते हैं अब देखो इसको ठंडा होने के बाद, अच्छे से ठंडा हो जाना चाहिए इसमें। उसके बाद मैं इसको मिक्सी में पीस ले रही हूँ। वैसे इसको ना सिल में भी पीस लेते हैं। तो पीसने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये मैंने सारा पीस लिया है और इकट्ठा करके इतना हुआ है ये। और अब मैं इसको बनाऊंगी आगे। इसमें मैंने कढ़ाई रख दी है और अब तक मैं थक चुकी हूँ। सुबह से कॉलेज निकली थी, आने के बाद से यही खाना वाना बना रही हूँ। अभी तक मैंने खाया नहीं है, मैं तो इसी के साथ खाऊंगी। डाल देती हूँ मिर्चें भी डालेंगे इसमें काफ़ी सारे। इसमें थोड़ी ज़्यादा तेल लगता है, अच्छा लगता है इसमें ये, तो मैं इसको ज़्यादा तेल में बना रही हूँ आज। फिर मैंने भून ली हैं, इनको मैं निकाल लेती हूँ यहाँ पर। लहसुन डाल देंगे इसमें, मैंने मेथी डाल दी है और इसी के साथ ही जीरा डाल दिया है और ये डाल दिया है कटा हुआ लहसुन। और इसे थोड़ा सा भूनूंगी मैं। उसके बाद में इसमें डाल दूंगी ये कटा हुआ प्याज। तो ये भून चुका है, इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज डाल देंगे। आज मैं प्याज भी डाल के बना रही हूँ, वरना मैं बाकी दिन इसको खाली लहसुन डाल के बनाती थी। मैं सोच रही हूँ इसमें मसाले भी डाल दूँ। मसाले में इसका चम्मच कहाँ रख दिया मैंने, इसी में रख दिया लग रहा है। कितनी टाइट है यार ये डालते पहले धनिया और ये डाल देती हूँ इसमें ये मसाला, सब्जी मसाला और हल्दी और ये मिर्ची इतनी डालती, बाकी भुनी हुई मिर्चें डालूंगी मैं। इसको डाल और इसी में मैं नमक भी डाल देती हूँ। अब इसमें डालती हूँ मैं सब्जी। तो ये मैंने डाल दी है पिसा हुआ बिच्छू और इसको मैं मिक्स करती हूँ। ये देखो कितना अच्छा लग रहा ना ये।
हलवा जैसा, चिकना चिकना सा होता है ना, ज़रा देख के नहीं लग रहा? ये देखो, ये इसमें हींग भी डालते हैं ना। वैसे सब्ज़ी की तासीर जो है गरम होती है। ये अभी देखो इसमें तेल अभी भी कम ही लग रहा है। इसमें थोड़ा कच्चा तेल भी डालूंगी बाद में, इसको ऐसे पकाएंगे ज़्यादा देर मसालों में। अब इसमें थोड़ी भुनी हुई मिर्चें भी डालेंगे। चटपटा सा बनाएंगे इसको, और ये भी डालेंगे। कच्चा तेल डालेंगे। ये आया कच्चा तेल, इससे इसकी खुशबू अच्छी आती है। ये सरसों का तेल है, इसकी खुशबू बढ़िया सी आती है सब्जी में डालने। कभी कभार ज़्यादा तेल भी खा सकते हैं। हाँ, और इसकी बढ़िया खुशबू आ रही है ना अभी किचन में, क्या बताऊँ। हाँ, मज़ा ही आ रहा है इससे। ये देखो, तो ये बन चुका है। ये देखो, ऐसी बनती है बिच्छू की सब्जी, जो मेरी मम्मी तो ऐसी बनाती है भाई। ठीक है, तो ये देखो इतना बढ़िया इससे खाना खाया जाता है ना, मैं क्या बताऊँ। बहुत टेस्टी सब्जी, ठीक है। तो ये बना भी है, और अब मैं इसको एंजॉय करने जा रही हूँ चुटकानी भात के साथ में। तो चलो लगा लेती हूँ मैं फटाफट से अपनी प्लेट। तो अब मेरे आंखों में ना बहुत चमक आ गई है, क्योंकि सब्ज़ी बन चुकी है और मैं फटाफट से अपना मनपसंद खाना एंजॉय करने जा रही हूँ और आप लोगों के लिए फिल्मा रही हूँ, ठीक है। और हाँ, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप लोग ट्राइस फाइना चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। और होम पेज में ज़रूर जाकर देखें ट्राइस फाइना के, वहाँ पे आपको कई सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी जिसमें आपको हमारा पहाड़ी खाना ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो चलो आगे अब खाना परोसते हैं। बच्चे तो खा चुके हैं और इतना ही रह गया है अब ये मेरे लिए। तो ये मैंने लगा लिया है चुटकानी सोयाबीन की, और ये देखो तो ये मिर्चें भी रख दे रही हूँ, और चलो एंजॉय करती हूँ मैं इस फूड को। चलो मैं खाना एंजॉय कर रही हूँ, आप लोग वीडियो एंजॉय करो। What's the matter? You're making food yourself today. Where did you learn to cook? I learned from the Trispina YouTube channel, and you should learn too.